हेलो दोस्तों, क्या अब एफडी और आरडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट अब बढ़ने वाला है? क्या बैंक आपको ज्यादा पैसे देने की तैयारी कर रहे हैं? और अगर आपका भी पैसा बैंक में पड़ा है तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। देखिए, पिछले कुछ समय से ट्रेंड चल रहा है कि लोग अपना पैसा बैंक में ना रख के मार्केट में इन्वेस्ट करना प्रेफर कर रहे हैं ताकि उनको ज्यादा रिटर्न मिल सके। और इसी वजह से आरबीआई ने बैंकों के साथ मीटिंग की है कि वो कैसे अपना डिपॉजिट बढ़ाए और कैसे कस्टमरों को अट्रैक्ट करे। और इसी के चलते एक बड़ा सिग्नल मिल रहा है कि एफडी और आरडी के रेट्स को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि बढ़ाया जा सकता नहीं है, ऑलरेडी हो चुका है और कुछ बैंकों ने ऑलरेडी अपने जो एफडी या फिर आरडी के इंटरेस्ट है उनको इंक्रीज कर दिया है। चलिए मैं दिखाता हूँ किन बैंकों ने ऑलरेडी अपने इंटरेस्ट को बढ़ा दिया है। चलते हैं स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम आए हैं यूनियन बैंक पर। तो यूनियन बैंक आप जो इंटरेस्ट देख रहे हैं वो कब से इफेक्टिव हुआ है? 20 अप्रैल 26 को ऑलरेडी ये बढ़ चुका है इसके इंटरेस्ट। ठीक है, और यहाँ तक कि आप इंटरेस्ट रेट भी आप देख सकते हैं कि इसमें जो एक साल से 399 डेज तक 6.25 इसका जो है इंटरेस्ट वो हो गया है। ठीक है, यही अगर हम बात करते हैं दूसरे बैंक की, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो यहाँ भी ऑलरेडी जो 23rd को ऑलरेडी यहाँ पर भी एफडी के इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं। यहाँ भी आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ भी मैं 2 साल से 3 साल से तो यहाँ 5.25 के आसपास इन्होंने जो है रेट कर दिया है इंटरेस्ट। ठीक, तीसरे बैंक की अगर हम बात करते हैं तो ये मेरा बैंक है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में भी अगर हम बात करें तो 25 अप्रैल से इनका इफेक्टिव हो गया है इंटरेस्ट रेट। बात करते हैं इनका भी 1 से 11 महीने यानी कि 1 से 2 साल के बीच में तो 6.25 का इंटरेस्ट यहाँ हो गया है। सीनियर सिटीजन तक 0.5 आप प्लस कर लेंगे तो इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, बात करते हैं अपने चौथे बैंक की। फोर्थ बैंक है मेरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑलरेडी 18 अप्रैल को इसका जो इफेक्टिव है वो हो चुके हैं न्यू रेट्स। यहाँ भी बात करते हैं 1 साल 370 दिन 6.5 का यहाँ पर ये एफडी का इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट बैंक की। तो ये कुछ मेरे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पर जो ये इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि 7.10 2 साल की अगर आप एफडी कराते हैं तो 7.1 का इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी, इनके अलावा भी कुछ और बैंक्स हैं जिनको मैंने नहीं मेंशन किया है, उन्होंने भी अपना जो है इंटरेस्ट है वो इंक्रीज कर दिया है। आने वाले समय में कुछ और बैंक्स भी अपना रेट इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, एफडी सिर्फ रिटर्न के लिए नहीं सेफ्टी के लिए भी जानी जाती है, क्योंकि भारत में एफडी पर आपको इंश्योरेंस मिलता है 5 लाख तक पर डिपॉजिटर पर बैंक। और ये जो इंश्योर्ड आपका होता है ये DICGC के तहत ये आपका इंश्योर्ड होता है। यानी कल को अगर कोई बैंक बंद हो जाता है या किसी बैंक में कुछ इश्यू हो जाता है तो आपका पैसा जो है वो 5 लाख तक आपका पैसा सुरक्षित रहता है। देखिए, इंटरेस्ट रेट जो अभी बैंक्स इंक्रीज कर रहे हैं इसका सिंपल लॉजिक क्या है? क्योंकि बैंकों के पास लोग पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनके पास लोगों को लोन देने के लिए पैसा नहीं बचा है। ये हमें पता चलता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशो से। चलिए मैं आपको पिछले कुछ सालों का क्रेडिट डिपॉजिट रेशो में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये मेरे 2020 से 26 का कुछ मेरा सीडी रेशियो का ट्रेंड्स मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो कि 2020 में ये 72 से 74% हुआ करता था और अभी 2026 में जंप करके 82 से 82.5% हो गया है। ठीक है, एक हेल्दी जो सीडी रेशो माना जाता है वो आरबीआई के गाइडलाइन के उससे वो मेरा 60 से 70% के बीच में एक मेरा हेल्दी सीडी रेशो माना जाता है। ठीक है, और ये अभी 2026 में काफी लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, इस वजह से ये हाई लेवल पे है। बात करते हैं कुछ पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट बैंकों की कंपैरिजन की। ठीक है, तो ये मेरे एचडीएफसी बैंक आप देख सकते हैं 2022 में 87 था, अभी ये अभी मार्च यानी कि मार्च 2026 तक ये 99%। यानी कि इसका मैं अगर आपको शॉर्ट में मतलब समझाऊं कि बैंक के पास अगर 100 रुपीज आ रहे हैं यानी 100 रुपए की एफडी अगर कोई कर रहा है तो उसमें ये 99 रुपीज ये जो है लोगों को लोन पर ये दे रहा है। यानी कि इसके पास जो पैसा है वो सिर्फ 1 रुपये बचता है। ठीक है, ये मेरे कुछ बैंक्स हैं जो अभी करंट में इनका रेट्स जो है सीडी रेशो ये चल रहा है। ठीक है, यही मेरे पीएसयू बैंक्स हैं
जो काफी मेंटेन था इनका 2022 में 67, यानी कि सब रेंज में थे अपनी। यहाँ तक कि ये भी कुछ मेरे हाई लेवल पे अभी आपको नजर आ रहे होंगे। लाइक एसबीआई है वो भी 81% है। तो अभी क्या हुआ था, जो आरबीआई की मीटिंग हुई थी बैंकों के साथ, तो आरबीआई ने स्ट्रिक्ट इनको बोला है कि ये जो आपका ठीक है सीडी रेशो, ये इनको 75 के अंडर लाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये स्ट्रिक्ट उनको जो है इंस्ट्रक्शन मिल चुके हैं। तो जिस वजह से ये लोग क्या है एफडी पर इंटरेस्ट बढ़ाएं, जिससे लोगों को अट्रैक्ट कर पाए और लोग इनसे जो है एफडी में इन्वेस्ट करें। ऑल्सो दोस्तों, अभी जो करंट का जो रेपो रेट है आरबीआई के द्वारा, रेपो रेट जो है वो 5.25 पर चल रहा है। रेपो रेट मतलब जो बैंक को ये लोग कमर्शियल जो अपने बैंक है, आरबीआई जो पैसा देता है इन बैंक को, वो 5.25 रेपो रेट पर देता है। तो आने वाले समय में पॉसिबिलिटी है ये अपना जो रेपो रेट है वो इंक्रीज करे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी चल रहा है। ठीक है, क्रूड ऑयल में जो है क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो काफी इंक्रीज, काफी हाइक हो गया है उसमें। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का काफी प्रेशर है, जिस वजह से आरबीआई भी जो है अपना रेपो रेट बढ़ा सकते। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, एफडी रेट्स अगर अभी बढ़ रहे हैं, अगर एफडी का इंटरेस्ट आपको बढ़ के मिल रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जैसे ही अपनी रेट बढ़ेगा तो आपको जो लोन्स है, यानी कि कार लोन, बाइक लोन, पर्सनल लोन या फिर होम लोन, जो भी लोन्स है वो आपको हायर इंटरेस्ट रेट पर मिले, तो आपकी जो ईएमआई है वो भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।